हमारे जो विधायक हैं आज़ाद रणधीर सिंह गोलन जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना चाहते थे। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। आप करोड़ा में रहते हैं, ज़्यादातर गांव में रहते हैं, और आपके जो इर्द गिर्द की बात करें, जैसे पाई से सज्जन डूल है, वो भी कांग्रेस में आ गए हैं। सतवीर भाणा है, ये भी लगातार कांग्रेस में। गुट बेशक दूसरा हो। इस साइड बात करें प्रदीप चौधरी, तो कई हैं जो टिकट की लाइन में है। कैसे अपना बचाव करोगे, कैसे रेस में आगे निकलोगे? जिस दिन मतदान हो रहा था, काफ़ी बुजुर्ग लोग, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि हाथ का निशान तो नहीं है, हाथ का निशान तो नहीं है। तो लोगों ने सोचा भी हाथ का निशान नहीं है तो पार्टी नहीं लड़ रही, जिसकी वजह से सुशील गुप्ता जी हार गए। जिस दिन विधायक जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने जा रहे थे तो रोहतक में बैठे थे। रोहतक में बैठ के भी कह रहे थे कि मैंने पुंडरी में लाइटें लगा दी, जगमग पुंडरी कर दी। आज पुंडरी में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है, और विकास है तो विधायक जी को कागजों में है। हुड्डा साहब को ये बातें तो बोली होगी आपने कि विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। वो तो हुड्डा साहब ने खुद ही नहीं पता है। जगमग पुंडरी हुआ होता तो विधायक जी बीजेपी को समर्थन देते। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैथल के अंदर हुड्डा साहब आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो गुटबाजी का जिक्र किया जाता है, सार के गुट, इसमें से किरण चौधरी तो बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन अब बीएसआर बन गया है क्योंकि वीरेंद्र सिंह भी इनके गुट में आ रहा है। तो बातचीत करेंगे। करोड़ा साहब मेरे साथ, कंवरपाल करोड़ा जी पुंडरी के अंदर अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर भी शुरू कर दिया है। करोड़ा साहब, हुड्डा साहब आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? चर्चा का विषय बना हुआ है। मनदीप भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और दूसरी बात रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 22 तारीख को ठीक 3 बजे अमृत फार्म पर कैथल से डांड रोड पर पहुंच रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो ही लोकसभा के नतीजे आए तो एक मीटिंग ली। मीटिंग में फैसला किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहिए ताकि और आगे की विधानसभा की रणनीति पर चर्चा की जाए। इसके तहत 22 तारीख को ठीक 3 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच रहे हैं। हुड्डा खेमे के जो दौरे चल रहे हैं, पहले पुंडरी में भी आए जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो जो जनसभा रखी गई थी, काफ़ी 4-5 जगह रखी गई थी, लेकिन पुंडरी में बिरेली को संबोधित किया। और इसके बाद अब कैथल में आ रहे हैं, इससे पहले RKM पैलेस में आ रहे हैं। जो जल्दी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैथल में भी कब्जाने की कोशिश है क्या कांग्रेस की? नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आंधी चली हुई है कांग्रेस पार्टी की। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक क्षेत्र के नेता नहीं हैं, वो 36 बिरादरी के नेता हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चर्चा है। आज कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दिन रात की कड़ी मेहनत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में बढ़त की तरफ है। पुंडरी की बात करें, अब जो निर्दलीय विधायक है रणधीर गोलन, उन्होंने बाहरी समर्थन कर दिया है कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं जो आप भी लाइन में है, एक टेंशन नहीं होगी क्योंकि एक मौजूदा विधायक है और वो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। हुड्डा साहब भी घर आए उनके, तो कहीं ना कहीं पहले तो आपके पास आते थे ज़्यादा, लेकिन अब एक बार उनके पास भी आए हैं। हमारे जो विधायक हैं आज़ाद रणधीर सिंह गोलन जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना चाहते थे। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। कोई फर्क पड़ेगा इन बातों से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और शीर्ष नेतृत्व में और उदयभान जी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रोज़ बयान देते हैं कि अब की बार टिकट मेरिट के हिसाब से मिलेगी, विनिंग कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी ताकि हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को चलता किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को पीटने का काम किया। जब किसान को पीट रहे थे, किसान की आवाज़ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उठाई। जब नौजवान को पीट रहे थे, उनकी आवाज़
सड़क से लेकर विधानसभा तक और सड़क से लेकर राज्यसभा तक चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उठाई। जब खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा था तो जंतर मंतर पर खिलाड़ी की पीठ के पीछे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े हुए और राज्यसभा में उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हैं। जी, पुंडरी की बात करें तो आपके क्या कुछ प्रोग्राम चले हुए हैं अब? देखो, मैं पुंडरी में गांव टू गांव जा रहा हूं और हर आदमी से मिल रहा हूं, हर आदमी के सुख दुख को साझा कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2005 से 2014 तक जितने भी काम किए उनको बता रहा हूं और आगामी जो विधानसभा चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना मैनिफेस्टो लोगों के लिए दिया है उनके बारे में बता रहा हूँ। सुशील गुप्ता की हार हुई है पुंडरी से, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा इन चीज़ों पे? इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुशील गुप्ता की हार का कारण मैं ये समझता हूँ कि निशान का रहा। यदि निशान को अच्छी तरह बता देते हम कि अब की बार कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, अब की बार इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन का निशान झाड़ू है, आम पार्टी के खाते में आई है। जिस दिन मतदान हो रहा था काफ़ी बुजुर्ग लोग, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि हाथ का निशान तो नहीं है, हाथ का निशान तो नहीं है। तो लोगों ने सोचा भी हाथ का निशान नहीं है तो पार्टी नहीं लड़ रही, जिसकी वजह से सुशील गुप्ता जी हार गए। जी, आप करोड़ा में रहते हैं, ज़्यादातर गांव में रहते हैं, और आपके जो इर्द गिर्द की बात करें, जैसे पाई से सज्जन ढूल है वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, सतवीर भाणा है ये भी लगातार कांग्रेस में है, गुट बेशक दूसरा हो। इस साइड बात करें प्रदीप चौधरी, तो कई हैं जो टिकट की लाइन में हैं। कैसे अपना बचाव करोगे, कैसे रेस में आगे निकलोगे? देखो, सारे भाई हैं, अपने काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, वो तो पार्टी ने सोचना है। मैंने जब 8 मार्च 2020 को पार्टी ज्वाइन की थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, बहुत बड़ी रैली करके 8 मार्च 2020 को हुड्डा साहब आए थे मुझे ज्वाइन करवाने। मैंने बहुत हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्वाइन किया था। उसके बाद जो जो पार्टी के प्रोग्राम चलते रहे मैंने प्रोग्राम किए। उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में आज से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का चला। कांग्रेस पार्टी के आज से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत विशाल रैली मैंने सिरसल गांव में की और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने उनसे कहा था कि हुड्डा साहब, पूरे प्रदेश में आपकी आंधी चल रही है और पुंडरी हलके ने हमेशा पार्टी की आंधियों से टकराकर अपनी आंधी पैदा करके आज़ाद उम्मीदवार बनाने का काम किया है। परंतु अब की बार कोई पुंडरी हलके के 36 बिरादरी के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और आपकी कड़ी मेहनत से आज कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद होकर अगली बार यहाँ से विधानसभा के चुनाव में आपके उम्मीदवार को विजयी करेंगे और प्रदेश का मुखिया आपको बनाएंगे। आपके लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि आप एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी निकले, लेकिन साथ में आप गांव का नाम लगाते हैं, कंवरपाल करोड़ा। तो इन चीज़ों का कम्बिनेशन बनाया, क्योंकि जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, लेकिन चुनाव आता है तो जातिगत आंकड़े मिलाने पड़ते हैं। देखो मनदीप भाई, बात आपकी ठीक है, परंतु कभी जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कभी जात की बात नहीं की। 36 बिरादरी को लेके कांग्रेस पार्टी चली, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चले। जब तो आज देखो ना, 36 बिरादरी के लोग हुड्डा हुड्डा कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं ताकि हर आदमी को, हर बिरादरी को उसका लाभ मिल सके। जी, अब तो गाड़ियाँ तैयार करवा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की आपने एक स्पेशल गाड़ी तैयार करवाई है, तो एक बड़ी तैयारी में हो। मतलब देखो, गाड़ी इसलिए तैयार करवाई ताकि पार्टी का प्रचार बढ़े, लोगों तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी की बात जा सके, ताकि आने वाले 2-3 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव है, इससे पार्टी को भी फायदा हो और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने। पुंडरी में क्या लगता है, जैसे निर्दलीय विधायक थे, बीजेपी को समर्थन किया, तो उस लेवल पे पुंडरी के अंदर काम हुए? क्योंकि विधायक जी बार बार जिक्र करते हैं कि कभी आना पुंडरी में, लाइट देखना, बहुत सारी बातें हैं भाई, सड़कें देखना, तो क्या आपको क्या लगता है? जिस दिन विधायक जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने जा रहे थे तो रोहतक में बैठे थे। रोहतक में बैठ के भी कह रहे थे कि मैंने पुंडरी में लाइटें लगा दी, जगमग पुंडरी कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी ने लाइटें तो लगवा दी, परंतु कहीं पोल टेढ़ा है, किसी पोल पे लाइट है तो फ्यूज़ है, और फ्यूज़ नहीं है तो बल्ब है तो डोरी नहीं है।
तो पुंडरी हलका तो विधायक जी ने अंधेरे की तरफ लेके चले गए, न कि जगमग की तरफ। आज पुंडरी में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है, और विकास है तो विधायक जी को कागजों में है। सड़क पर गड्ढे हैं, कहीं कोई निकासी नहीं, एक बारिश हो जाए पानी खड़ा रहता है, कहीं भी कोई विकास नाम की चीज़ पुंडरी में नहीं है। पुंडरी में ये विकास होगा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ से विधायक बनेगा, फिर पुंडरी को आगे लेके जाएगा। तो हुड्डा साहब को ये बातें तो बोल ही हो गया आपने कि विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। वो तो हुड्डा साहब ने खुद ही नहीं पता है। जगमग पुंडरी हुआ होता तो विधायक जी बीजेपी को समर्थन देते। बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि विधायक जी की बीजेपी में चली नहीं। विधायक जी तो बेचारे चाहते थे कि पुंडरी का विकास हो, वो तो बेचारे कोशिश करते थे, परंतु बीजेपी वालों ने उनकी सुनी नहीं, इसलिए तो वो हुड्डा साहब को, इंडिया गठजोड़ को समर्थन दिया है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई आज पुंडरी में है, आप लोगों को यह इंटरव्यू कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।